ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर किस तरह की स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। दर्शकों, एक समय की बात है, एक संत रहा करता था। वो साधु संत वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत महापुरुष था, परंतु उस संत की जो आदतें थी वे बहुत ही खराब थी। वे संत तामसिक भोजन करना पसंद करता था, वेश्याओं का संग लेना पसंद करता था और कभी भी किसी दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करता था। इसलिए उस साधु के जो कर्म थे वे खराब थे। दर्शकों, इसी कारण उस साधु की जो पत्नी थी वो उसके पास रहना पसंद नहीं करती थी। वो अपने पति से हमेशा दूर रहना ही पसंद करती थी और वो हमेशा अपने पति से कभी भी प्यार से नहीं बोलती थी। और श्रोताओं, जो वो साधु था वो भी अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह साधु कुलक्षणों में गया हुआ था। उसे वेश्याओं का संग करना पसंद था, मदिरा सेवन करना पसंद था, तामसिक भोजन करना पसंद था। इसलिए वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी कदापि प्रेम नहीं करता था। इसलिए वह अपनी पत्नी का महत्व नहीं समझता था, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था, अपनी पत्नी का कोई भी मान सम्मान नहीं करता था। और श्रोताओं, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि स्त्री एक ऐसी गृहिणी होती है, एक ऐसी लक्ष्मी होती है जिसे अगर हम मान सम्मान दें, उसकी महत्वता समझे, तो वह हमारे लिए लक्ष्मी के रूप होती है। अगर उसी ही स्त्री को हम मान सम्मान नहीं देंगे, उसका अपमान करेंगे, उसकी किसी भी बात को नहीं समझेंगे, तो वही स्त्री हमारे घर के लिए अलक्ष्मी बन जाती है और वही स्त्री हमारे घर को बर्बाद करने लगती है। प्रिय बंधुओं, श्रोताओं, इसके बाद में उस साधु के इन कर्मों की वजह से उस साधु को कुष्ठ रोग हो जाता है, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो जाते हैं और इसलिए वह साधु अब बहुत दुखी हो जाता है। और इस दुखी के समय में उस साधु की पत्नी भी उसका साथ नहीं देती है, वह भी उसके पास आना तक पसंद नहीं करती है। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, उसके बाद में कई दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी को अपने पति पर दया आ जाती है। श्रोताओं, उस साधु की पत्नी का नाम रामवती था। श्रोताओं, फिर उसके बाद में अपने पति की इस स्थिति को देखकर वह एक दिन अपने पति के पास आती है और अपने पति से कहती है कि मैं आपके इस दुख को और नहीं देख पाऊंगी, चाहे आप कैसे भी हो और कैसे भी ना हो, परंतु आप मेरे पति हो और आप मेरे पति होने की वजह से मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं और मैं आपके आखिरी सांसों तक आपका साथ दूं। इसलिए चलिए, मैंने सुना है कि यहां से मीलों दूर एक कुंड है और उस कुंड में नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ चलिए और आप उस कुंड में जाकर स्नान कीजिए, जिससे आपका यह कुष्ठ रोग दूर हो सके। श्रोता, उसके बाद में वह साधु अपनी पत्नी के साथ चल देता है। दर्शकों, उस साधु की इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वह अपने पैरों से चल सके। इसलिए उसकी पत्नी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर धीरे धीरे ले जाना ठीक समझा। दर्शकों, काफी दूर जाने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही वे दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो उस जंगल में एक ऋषि महात्मा थे, वे भी तपस्या कर रहे थे। दर्शकों, वह ऋषि महात्मा बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। उन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाया करता था। और फिर जैसे ही वो महात्मा तपस्या कर रहे थे तो उनका कमंडल उनके सामने ही रखा हुआ था। दर्शकों, जब वह रामवती अपने पति को उस संत को लेकर जा रही थी तो वो उस
तपस्या करते हुए संत के पास होकर गुजर रही थी। उसी समय वो संत भी उन्हें नहीं दिखे और उनका जो कमंडल रखा हुआ था वो भी उन्हें नहीं दिखा, और गलती पूर्वक रामवती के पैर से उस संत का कमंडल गिर गया। दर्शकों, जैसे ही कमंडल गिरा तो उस संत की आंखें खुल गई, और आंखें खुलते ही वो संत उससे बहुत क्रोधित हो गया, और उस संत ने बिना कुछ सोचे समझे रामवती से कहा कि हे दुष्ट स्त्री, तुमने अपने पति के ख्याल करते हुए तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, उसके कमंडल को लात मारी है। तो हे दुष्ट स्त्री, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कल का सुबह होने तक, कल का सूर्य उगने तक, सूर्य की आंखें खुलने से पहले तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, यह श्राप सुनते ही रामवती डूब जाती है, वो चिंतित में पड़ जाती है। श्रोता, उसके बाद में वह उस संत से कहती है कि हे भगवान, हे महाराज, हे महात्मा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मेरे पति के कुष्ठ रोग होने की वजह से मैं इनका कुष्ठ रोग दूर करवाने के लिए एक कुंड में स्नान करवाने के लिए जा रही हूं। मेरे पति की बिल्कुल भी चलने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंखों से इन्हें राह दिखाकर चल रही हूं, और मुझसे गलतीवश आपका कमंडल गिर गया है, और इसके लिए मैं क्षमा भी आपसे मांगती हूं। परंतु हे महान पुरुष, हे विद्वान संत, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि श्राप देने से पहले इनकी गलती के बारे में पूछा जाए। और महापुरुष, हे संत, अगर आपने मुझे श्राप दे दिया है, और कहते हैं कि एक संत का श्राप अवश्य लगता है, परंतु दर्शकों, उसके बाद में रामवती ने उस ही साधु का कमंडल उठाया, उसमें से थोड़ा सा जल बाहर निकाला और उस कमंडल को अपने हाथ में लिया, और फिर आकाश की ओर देखकर कहने लगी कि हे आकाश, हे अग्नि, हे दसों दिशाओं, अगर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, तो जब तक मैं इस कमंडल को नीचे नहीं रखूं तब तक दूसरे दिन का सूर्य नहीं उगना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में रामवती अपने पति के प्रेम के लिए अपने पति की जीवन के लिए इस बात का प्रण ले लेती है, सौगंध खा लेती है। और दर्शकों, फिर जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन का सुबह नहीं हुआ, दूसरे दिन सूर्य उदय नहीं हुआ, दूसरे दिन सूर्य ने अपनी आंखों को नहीं खोली, क्योंकि रामवती ने इस बात का प्रण ले रखा था कि जब तक मैं इस कमंडल को धरती पर नहीं रखूं तब तक सूर्य भी नहीं उगना चाहिए। और दर्शकों, इसी तरह चलते चलते 1 महीना बीत गया, सूर्य ही नहीं उगा, दिन नहीं हुआ, केवल रात ही रही। और दर्शकों, उसके बाद में इस बात को सोच सोच कर देवता भी हैरान रह गए कि आखिर अब होगा तो क्या होगा। श्रोता, उसके बाद में सभी देवता इस बात को सोचने लगते हैं, और फिर भगवान विष्णु के पास सभी देवता इकट्ठा होकर जाते हैं। फिर भगवान विष्णु स्वयं ही रामवती और उस क्रोधित वाले संत के पास आते हैं। वहां पर आकर भगवान विष्णु स्वयं उस संत से कहते हैं कि हे संत, मैं तुम्हारी इस मूर्खता को मानता हूं, क्योंकि तुमने बिना कारण पूछे ही इस पतिव्रता स्त्री को श्राप दिया है, क्योंकि यह घटना केवल एक गलती के पूर्वक हुई थी, गलती से ही हुई थी, और इसलिए तुम्हें पूछना जरूरी था। श्रोता, उसके बाद में भगवान विष्णु उस स्त्री से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारे पति की बिल्कुल भी मृत्यु नहीं होगी, परंतु तुम्हारी भी मैं इस बात की गलती मानता हूं कि तुमने अपने पति के प्राणों के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति के प्राण संकट में डाल रखे हैं। तुमने अपने पति के प्राणों के लिए
1 महीने तक सूर्य नहीं उगने दिया और इसे लेकर संपूर्ण मनुष्य जाति खतरे में है। और हे पतिव्रता स्त्री, मैं तुमसे इस बात की सौगंध खाता हूं कि तुम इस कमंडल को नीचे रखो, दूसरे दिन का सुबह उगने दो, और ये मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हारे पति की मृत्यु होने के बाद मैं पुनः इसे प्राण वायु दूंगा और इसे पुनः जिंदा करूंगा। दर्शकों, उसके बाद में वह स्त्री उस कमंडल को नीचे रख देती है और फिर जैसे ही दूसरे दिन का सुबह होता है, सूर्य उगता है, तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद में स्वयं भगवान विष्णु पुनः उसके पति को जीवित कर देते हैं और उसके कुष्ठ रोग को भी दूर कर देते हैं। और श्रोताओं, फिर इस बात से ही यह जाहिर होता है कि वह स्त्री एक पतिव्रता स्त्री थी। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। श्रोताओं, पहला है, जो स्त्री अपने पति से प्रेम करे, अपने कुटुंब से प्रेम करे, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करे और अपने परिवार के हर सुख दुख के बारे में सोचे, वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। श्रोताओं, दूसरा है, जो स्त्री अनावश्यक धन खर्च ना करे, पैसों की बचत करे, धन का पूरी बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करे, वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।